स्टॉक मार्केट के एक डेटा के हिसाब से नए लोग स्टॉक मार्केट में अब एंटर नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। और जो पुराने लोग भी म्यूचुअल फंड्स में हैं वो अपनी एसआईपी बंद करा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी बंद करा रहे हैं स्पेसिफिकली इस पीरियड में जबकि स्टॉक मार्केट डाउन चल रही है। तो सबसे पहले डेटा समझते हैं कि क्या डेटा यहाँ पर बता रहा है। जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन ने डेटा यहाँ पर अनाउंस किया है, तो जो डेटा अनाउंस किया है उसके हिसाब से जो एसआईपी स्टॉपेज है नवंबर मंथ में वो थर्ड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। लगभग 80% की एसआईपी स्टॉपेज रेशो यहाँ पर हो चुकी है। मई के बाद ये सबसे हाईएस्ट एसआईपी रेशो आपको देखने को मिलेगी और 80% के आसपास एसआईपी स्टॉपेज इससे पहले मई में थी। आप देखेंगे मई 2020 में जब पेंडेमिक का टाइम आया था तब सबसे ज्यादा लोगों ने एसआईपी अपनी स्टॉप कराई थी। उसके बाद मई में और अब नवंबर में एसआईपी स्टॉपेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक बार डेटा देखते हैं। तो देखिए एसआईपी इनफ्लो की बात करें तो अभी भी 25,000 करोड़ के आसपास यहां पर नवंबर में एसआईपी इनफ्लो हुआ है, लेकिन ये अक्टूबर के मंथ जितना ही है, यानी कि नए लोग बहुत ज्यादा एंट्री नहीं कर रहे हैं एसआईपी में और जो पुराने लोग हैं वो भी अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो एसआईपी स्टॉपेज है, नंबर ऑफ एसआईपी डिसकंटिन्यूड 39 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई है इस पीरियड में और 49 लाख नई रजिस्टर हुई है। और अगर आप रेशो से देखेंगे तो लास्ट अक्टूबर में 63 लाख नई एसआईपी रजिस्टर हुई थी और उससे पहले 66 लाख। तो पूरे साल में ये लोएस्ट नंबर्स पे इस वक्त चल रही है। लोएस्ट एवर नंबर्स हैं किसी भी मंथ में नई एसआईपी रजिस्ट्रेशन के। और इसके साथ साथ जो एसआईपी स्टॉपेज है, डिसकंटिन्यूएशन है, वो भी एक हाई लेवल पर यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है कि जिन लोगों ने स्पेसिफिकली पिछले एक साल में एसआईपी शुरू कराई है उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में आए थे और अब उनको थोड़ी सी निराशा हो रही है। अगर आप रिसेंटली रिटर्न्स की बात करेंगे, 6 महीने की रिटर्न्स देखेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 3% के आसपास की रिटर्न्स रही है। 3 महीने में 4.5% की गिरावट है और एक साल में भी अब अगर आप एक साल से भी एसआईपी करा रहे हैं तो लगभग 12-13% की ही रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में मिली होगी। इसके अलावा जो बाकी बड़े इंडेक्स हैं, मिड कैप की बात करें अगर हम, तो मिड कैप में भी बहुत अच्छी रिटर्न्स इस वक्त नहीं देखने को मिली है। रिसेंटली मिड कैप इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो वहां पर लगभग आप देखेंगे एक क्वार्टर में गिरावट है और 6 महीने में 6% की रिटर्न है। अब एक साल पहले अगर आप जून से पहले की बात करते हैं तो वहां पर एक साल में कई इंडेक्सेस ने 100-100% की रिटर्न्स दे दी थी। अब वो रिटर्न्स 6 महीने में अच्छी रिटर्न्स नहीं दिख रही है। और जो काफी सारे लोग थे वो एसआईपी में ये सोचकर आए थे कि एक साल में 50-60-70% की रिटर्न्स मिल जाएगी और जब वो रिटर्न्स नहीं आई है 6-8 महीने तो पैसा निकालते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर्स करते हैं जब वो एक तो म्यूचुअल फंड में जब एंट्री करते हैं तो अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक रखते हैं। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको 12-13% की रखनी है। देखिए जो फिक्स्ड एसेट्स के इंस्ट्रूमेंट है वहां पर आपको 6-7% की रिटर्न मिल रही है और वहां पर 30% टैक्स देना पड़ रहा है। यहां पर अगर आपको 12-13% की भी रिटर्न्स मिल रही है तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। 12-13% की, उस पर आपको टैक्स भी कम देना पड़ रहा है, लेकिन पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा फेज आता है जब रिटर्न्स नहीं आती है, उस टाइम पे जो लोग बने रहते हैं स्टॉक मार्केट में, एसआईपी करते रहते हैं, उनको ही आने वाले टाइम में एक अच्छी कॉर्पस जनरेट हो पाता है। अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में लगातार पैसा निकालते रहेंगे तो आपकी कभी भी ह्यूज कॉर्पस नहीं बनेगा। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मैंने कई बार बोला था पिछले एक साल से कि ये जो 100%, 70-80% की रिटर्न्स दिख रही हैं इंडेक्स लेवल पे, स्मॉल कैप इंडेक्स में 70-80% की रिटर्न पहुंच गई थी एक टाइम पे, ये हर साल नहीं होगा। यहां पर इवेंचुअली आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप फंड्स की बात कर रहे हैं, मिड कैप फंड्स की बात कर रहे हैं, इवेंचुअली 15-20% की भी रिटर्न्स अगर आपको मिलती है अच्छी रिटर्न्स है। लार्ज कैप में 12-13% की रिटर्न्स अगर लॉन्ग टर्म में मिलती है तो अच्छी रिटर्न्स है। ये बहुत अच्छी रिटर्न्स है। अगर आप इतनी रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। अगर आप देखें एसआईपी कैलकुलेटर में मैं 12% की भी रिटर्न्स डालता हूं और 30 साल आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप एक ह्यूज कॉर्पस जमा कर सकते हैं सिर्फ 25,000 छोड़िए 10,000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% की रिटर्न से तो आप एक ह्यूज कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे, एक बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको मिल पाएगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट 70-80% की रिटर्न्स देगा, ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है। दूसरा रीजन है क्यों यहां पर गिरावट है, एक इनफ्लोज में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
जो म्यूचुअल फंड के इक्विटीज के इन्फ्लोज हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्फ्लोज 14% के आसपास नवंबर में गिरे हैं। एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी गिरा है, वो हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लो भी गिरे हैं। वो दूसरा रीजन क्या है कि जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो ज्यादा रिटर्न्स के लालच में थीमेटिक फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी। जो आज से 3-4-5 साल पहले सबसे ज्यादा लार्ज कैप मिड कैप में लोग इन्वेस्ट करते थे, अब थीमेटिक फंड में आप देखेंगे 7600 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो पिछले महीने 12,000 करोड़ के आसपास था। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी भी फंड में थीमेटिक फंड में होते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन में इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, मेजॉरिटी जो नए इन्वेस्टर्स है वो ये गलती कर रहे हैं कि थीमेटिक फंड्स में जा रहे हैं। वहां पर आपको कई फंड्स में देखिए 100% 200% की रिटर्न्स। जैसे पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे डिफेंस फंड्स ने 100, 150, 200% तक की भी रिटर्न्स दे दी थी। कुछ फंड्स थे जहां पर आपको इंफ्रा सेक्टर के फंड्स में अच्छी रिटर्न्स मिल गई थी। तो उसी रिटर्न्स के पीछे भागते हुए इन्वेस्टर्स थीमेटिक फंड्स में जा रहे हैं, और अगर 6 महीने में रिटर्न्स नहीं आ रही है तो निराश होकर बेच रहे हैं, फिर किसी और फंड में एंटर कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 से 10 साल का टाइम हॉरिजॉन लेकर चलिए। कोई म्यूचुअल फंड अगर आपका 6 महीने साल भर परफॉर्म नहीं भी करता है तो उसके साथ आपको बने रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड अगर 6 महीने, 8 महीने या साल भर में भी इवन रिटर्न्स नहीं दे रहा है तो वो खराब म्यूचुअल फंड हो गया। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और यही एक रीजन है कि सबको क्लियरली पता है कि 12-13% की लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आ रही है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में 20-20% की रिटर्न्स आ रही है, फिर भी इन्वेस्टर्स कभी अमीर नहीं बन पाते, रिटेल इन्वेस्टर्स। उसका रीजन यही है कि जब मार्केट में पैसा लगाने का टाइम होता है, जैसे अभी का पीरियड है, अभी एसआईपी स्टॉप करने का टाइम नहीं है, अभी पैसा लगाने का टाइम है। जब पैसा लगाने का टाइम होता है तब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे होते हैं या एसआईपी रोक रहे होते हैं। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगी, अभी अगर 6 महीने बाद 26-27 हजार पे निफ्टी पहुंच जाएगी, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाएंगे। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देंगे, जबकि एग्जैक्टली उल्टा अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। अभी पिछले 2-3 महीने से मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, धीरे धीरे पैसा लगाने की। उस अपॉर्चुनिटी को आपको फायदा उठाना चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है तो पूरी स्टॉक मार्केट में ही रिटर्न्स नहीं आ रही है, तो आपके म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न्स आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छी रिटर्न्स आई है। अगर एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीने से ज्यादा का, एटलीस्ट 5 साल का पीरियड आपको पेशेंस के साथ देना पड़ेगा। अगर आप हर 6 महीने में, साल भर में म्यूचुअल फंड एसआईपी चेंज करेंगे, म्यूचुअल फंड से निकलेंगे, तो आपकी रिटर्न्स नहीं मिलेगी। तो ये गलती आप मत करिए, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर डेटा अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज दिख रही है। ये अच्छा मौका है स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाने का। अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा रखिए। 6 महीने, साल भर में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें रिटर्न्स नहीं आई है, इंडेक्स लेवल पे ही रिटर्न्स नहीं आई है, तो म्यूचुअल फंड कैसे रिटर्न्स देगा। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ये गलती, स्पेशली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एसआईपी बंद कराने की या पैसा निकालने की गलती अभी आप मत करिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।